Bismillahirrahmanirrahim. Mathematical methods. Bismillahirrahmanirrahim. Mathematical methods. Chapter number 8 in finite series. Chapter number 8 in finite series. Exercise 8.1. Exercise 8.1. The nth term of a sequence is given. Sequence की बात हो रही है. Nth term given है. Determine whether the sequence converges or diverges. Sequence converge कर रही है, diverge कर रही है. If it converges, find its limit. अगर converge करेगी तो उसकी limit आपने find करनी है. जी. क्वेश्चन नंबर 6. 2 की पावर n over 2n फैक्टोरियल. 2 की पावर n over 2n फैक्टोरियल. लेट an बराबर है 2 की पावर n over 2n फैक्टोरियल. इसको आपने an बोल दिया. ये सीक्वेंस है, नॉट सीरीज. अगर सीरीज होती तो यहाँ पे समेशन होता है. an हमारे पास है 2 की पावर n over 2n फैक्टोरियल. We will prove the given sequence is bounded and monotonic. We will prove that given sequence is bounded and monotonic. Monotonic mean या इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा. नो ए एन प्लस वन क्या होगा, जहां जहां एन है वहां वहां एन प्लस वन रखते हैं. भाई ए एन प्लस वन का मतलब जहां जहां एन था वहां वहां क्या रखेंगे. एन प्लस वन तो 2 की ताकत एन वन एन प्लस वन ओवर 2 टाइम एन प्लस वन का फैक्टोरियल. नो वी हैव ए एन प्लस वन ओवर ए एन. वी हैव ए एन प्लस वन ओवर ए एन. ए एन प्लस वन रखा, ए एन का रेसिप्रोकल लेके मल्टीप्लाई कर दिया. नो प्लीज़ इसको आप थोड़ा सा सिंपल करें. वी गेट ए एन प्लस वन ओवर ए एन इज इक्वल टू 1 ओवर एन प्लस वन इंटू 2 एन प्लस वन. देखें, इसको तोड़ें, इसको खोलें, सेम कैंसिल कर दीजिए. इसको मजीद सिंप्लीफाई किया, वी गेट दिस. देखें ऊपर 1 है, नीचे भाई समथिंग है, तो ये आंसर हमेशा लेस देन 1 होगा. भाई ऊपर 1 है, नीचे समथिंग है, तो हमेशा आंसर क्या होगा, लेस देन 1. अगर ये रकम लेस देन 1 है तो ये भी लेस देन 1 होगा. भाई ये भी लेस देन क्या होगा, लिहाजा ए एन प्लस वन इज लेस देन ए एन. भाई ए एन प्लस वन इज लेस देन ए एन. आप तो देखें कि ए एन छोटा है, बड़ा है ए एन प्लस वन से, या ए एन प्लस वन छोटा है, तो आपको पता है अगर आने वाली रकमें बड़ी छोटी हों, भाई अगर आने वाली क्या होंगी, नेक्स्ट आने वाली रकमें क्या होंगी, अगर वो छोटी होंगी तो सीक्वेंस क्या होगा, डिक्रीजिंग. भाई डिक्रीजिंग होगा ना. देखें अगर आगे सीरीज चल रही है और अगर रकमें छोटी होती जा रही है तो सीक्वेंस क्या होगा, डिक्रीजिंग. नाउ वी हैव ए एन बराबर है 2 की पावर एन ओवर 2 एन फैक्टोरियल. नाउ वी हैव 2 की पावर एन ओवर 2 एन फैक्टोरियल. आप जरा देखें, इसको यूं कर लें, 2 एन माइनस वन, 2 एन मनफी 2, 2 एन मनफी 3 अप टू सो ऑन. आप यहाँ तक चलें. उसमें से आपने इवन्स वाली रद्दा कर दी, ओड वाली रद्दा कर दी. ओड होगा ना 2 एन माइनस 2, 2 एन माइनस 4, 2 एन माइनस 6, 2 अप टू 4, 2. आपने 2 की पावर 2 कॉमन निकाल लिया हर रकम से, तो एन रकम से 2 की पावर एन होगा. आगे होगा एन एन माइनस वन, एन मनफी 2, दो एन फैक्टोरियल बन जाएगा. नो कैंसिल कर दें. आप सर देखेंगे हमारे पास बचा 1 ओवर एन फैक्टोरियल 2 एन माइनस वन, 2 एन मनफी 3 अप टू सो ऑन 5 3 1. तो ये लेस इक्वल टू 1 है. भाई इसका आंसर 1 से बढ़ नहीं सकता है. तो सीक्वेंस क्या होगा, बाउंडेड होगी. सीक्वेंस क्या होगी, बाउंडेड होगी. वजन सीक्वेंस क्या होगी, बाउंडेड. देखें वो डिक्रीजिंग है और बाउंडेड है. भाई सीक्वेंस क्या, बाउंडेड और डिक्रीजिंग. जी, बाउंडेड का मतलब है कि आप की स्पीड एक जगह पे जाके रुक गई है. अब यहाँ पे जो मर्जी पुट करो, योर आंसर विल बी लेस देन इक्वल टू 1. 1 से बढ़ नहीं सकता है. नीचे 1 होगा ना, तो 1 ओवर 1 हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा. अब अगर 1 के अलावा कोई भी रकम है तो आंसर क्या होगा, 1 से छोटा ही होगा. लिहाजा सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड. जी. सो द गिवन सीक्वेंस इज बाउंडेड एंड डिक्रीजिंग. सो ये जो सीक्वेंस है ना, इज कन्वर्जेंट. वजन सीक्वेंस क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी. वजन सीक्वेंस क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी. बाउंडेड भी है और डिक्रीजिंग भी है, तो लिहाजा क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी. वी हैव क्वेश्चन नंबर 12. 2 एन फैक्टोरियल ओवर एन फैक्टोरियल का होल स्क्वायर. भाई 2 एन फैक्टोरियल ओवर एन फैक्टोरियल का होल स्क्वायर. एन हमारे पास है 2 एन फैक्टोरियल ओवर एन फैक्टोरियल का होल स्क्वायर. भाई आपने ए एन के ऊपर डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया. भाई ये ए एन बराबर है 2 एन फैक्टोरियल ओवर एन फैक्टोरियल का होल स्क्वायर. लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी एन, लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी 2 एन फैक्टोरियल ओवर एन फैक्टोरियल का होल स्क्वायर.
2n फैक्टोरियल खोलोगे ना तो 2n माइनस वन, 2n मनफी 2 अप टू सो ऑन, आगे n+1, आगे n फैक्टोरियल पे हमने क्लोज कर दीजिए। ये स्क्वायर है, इसको 2 दफ़ा लिखा दीजिए, वजन सेम कैंसिल कर दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 6 फैक्टोरियल है, नीचे 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर तो 6, 5, 4, आगे 3 का फैक्टोरियल, इसको ब्रेक करें, वी गेट दिस। तो नंबर ऑफ टर्म्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इक्वल। वजन ऊपर आपको पता है ये कैंसिल होगा, ये भी एंड में देगा और ऊपर भी एंड में। तो क्या होगा, जिस तरह इधर ऊपर 3 थी नीचे भी 3 थी, तो ये 2n, 2n माइनस वन, 2n माइनस टू अप टू सोन n+1, नीचे n माइनस वन, n मनफी 2 अप टू क्या होगा 4, 3, 2, 1। तो भाई जन क्या करें, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n इंडिविजुअली टू ईच, हर रकम को इसको लदा, इसको लदा, इसको लदा, इसको लदा, इसको लदा, इसको लदा, n से डिवाइड करना। नो वी अप्लाई लिमिट, नो वी अप्लाई लिमिट, और हमें पता है समथिंग ओवर इन्फिनिटी का था 0, वजन समथिंग ओवर इन्फिनिटी का था 0, ये सारे 0 हैं। ऊपर वजन क्या का 2, 2 मनफी 0, 2 मनफी 0 अप टू सोन 1 इंटू 1 प्लस 0। ऊपर आएगा समथिंग, नीचे आएगा 0, समथिंग ओवर इन्फिनिटी का 0। सो गिवन सीक्वेंस क्या होगी, डाइवर्ज। गिवन सीक्वेंस क्या करेगी, क्योंकि लिमिट अप्लाई करो एन के ऊपर, इफ आंसर इज इन्फिनिट, इफ आंसर इज इन्फिनिट तो सीरीज क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। सिर्फ ये देखें, आपने इसको खोलना ना, 2n फैक्टोरियल, नीचे n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, ये अगर 2n, 2n माइनस वन, 2n माइनस टू अप टू सोन n+1, आगे n फैक्टोरियल, नीचे n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल स्क्वायर है ना, जैसे 6 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल, क्योंकि देखें जो नीचे उसका डबल ऊपर आ जाए, ऊपर आएगा 6, 5, 4, 3 के ऊपर हमने क्लोज कर दिया, नीचे 3 फैक्टोरियल, 3 कैंसिल करेंगे, ऊपर आएगा 6, 5, 4, नीचे आएगा 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल करोगे 3 to 1। नंबर ऑफ टर्म्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इक्वल, भाई नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल होंगी, ज़्यादा ऊपर नीचे आपने किससे डिवाइड किया, n से। आगे इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, योर आंसर इज इन्फिनिट। सो गिवन सीक्वेंस क्या होगी, डाइवर्ज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, 1 प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस 1 ओवर 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन प्लस 1 ओवर n फैक्टोरियल, by 1 plus 1 over 2 factorial plus 1 over 3 factorial up to so on plus 1 over n factorial। जी लेट a n बराबर है 1 plus 1 over 2 factorial plus 1 over 3 factorial up to so on plus 1 over n factorial। a n plus 1 क्या होगा जी, जहाँ जहाँ n है वहाँ n plus 1 लगा दो। देखें 2, 3, 4, आगे जाने के लिए एक एक इजाफा होता जा रहा है, पीछे आने के लिए एक एक काम करेंगे। अगर 1 over n plus 1 इससे पीछे का n factorial। अब आपने क्या करना है, a n plus 1 में से a n निकाल दीजिए। a n plus 1 we have minus a n, आफ्टर कैंसलेशन वी गेट 1 ओवर n plus 1 का फैक्टोरियल, और आपको पता है ये आंसर पॉजिटिव होगा। क्या होगा जी, पॉजिटिव होगा जी। वही देखो ना, समथिंग आ रहा है ना, तो पॉजिटिव है। लिहाजा अगर ये ग्रेटर देन 0 तो ये भी ग्रेटर देन 0 होगा जी। लिहाजा a n plus 1 इज ग्रेटर देन a n। भाई a n इज प्लस 1 इज ग्रेटर देन a n। आपको पता है जो आने वाली रकमें हैं n plus 1 आने वाली है a n से बड़ी है, या a n इज लेस देन a n plus 1। गिवन सीक्वेंस क्या होगा, इंक्रीजिंग होगी जी। भाई इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, कोई एक फंक्शन होना चाहिए। अब आपने ये साबित कर दिया कि ये सीक्वेंस इंक्रीजिंग है, आपने ये साबित कर दिया सीक्वेंस क्या है, इंक्रीजिंग। नो वी प्रूव दैट दिस सीक्वेंस इज बॉन्डेड, हम ये साबित करेंगे सीक्वेंस क्या है, बॉन्डेड है। बॉन्डेड का मतलब होता है कि एक जगह पे जाकर रुक जाए, उसके बाद जो मर्जी करते रहो, आंसर उससे ज्यादा नहीं होगा। नो वी प्रूव दैट सीक्वेंस इज बॉन्डेड। आपको पता है n फैक्टोरियल का होता है 1, 2, 3, 4, 5 अप टू n, और 2 की ताकत n माइनस 1 क्या होगा, 2, 2, 2 अप टू 2 n माइनस 1 टाइम्स। आप जरा देखें कि अगर इन दोनों को कंपेयर करो ना, तो भाई देखें कि ये रकमें जो है ना इससे क्या होंगी, ज़्यादा होगी। भाई ये बड़ी होगी इससे, तो अगर ये बड़ी है तो अगर राइट बड़ी है राइट से, तो भाई लेफ्ट भी लेफ्ट से बड़ी होगी। लिहाजा 2 की ताकत n माइनस 1 इज लेस देन n फैक्टोरियल। भाई जन देखें यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2, तो ज़ाहिर है ये जो आंसर होगा इससे क्या होगा, बड़ा होगा जी। अगर ये बड़ी है इससे तो इसका मतलब ये बड़ी होगी इससे, या ये छोटी होगी इससे, एक ही बात है। नॉट टेकिंग रेसिप्रोकल, नॉट टेकिंग। आपको पता है रेसिप्रोकल लेने से लेस किस में कन्वर्ट है, ग्रेटर में। भाई लेस किस में कन्वर्ट हो, ग्रेटर में।
अब ये रकम इससे बढ़िया, ये इससे छोटी है की बात है, इसको जरा छोड़ दें। 1/n फैक्टोरियल इज लेस देन 1/2 की पावर n माइनस 1। नाउ ए एन क्या है, गिवन हमारे पास 1 + 1/2 फैक्टोरियल + 1/3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन + 1/n फैक्टोरियल। इसको ओपन करें 1 × 2, इसको ओपन करेंगे 1 × 2 × 3, इसको ओपन करेंगे तो भाई 1 2 3 4 अप टू n। अब जरा देखिएगा यहाँ पे थोड़ी सी, अगर मैं जरा थोड़ा सा फलसफा चेंज करूँ, यहाँ पे 1 2 एज इट इज, ये 1 2 3 है ना, तो मैंने 1 2 2 कर दिया। यहाँ पे 1 2 3 अप टू n है, तो मैंने 1 2 2 2 कर दिया। ज़ाहिर है जिसका बटा छोटा होगा वो बड़ी होगी, और जिसका बटा बड़ा होगा वो छोटी होगी। ये बड़ी है इससे, ये इससे बड़ी है, ये इससे बड़ी है, तो इन सब का सम इससे हम क्या बड़ा होगा। नो जरा देखिएगा, इसको इसके मुताबिक करना, 1 + 1/2 + 1/2 का स्क्वायर अप टू सो ऑन 1/2 की पावर n माइनस 1। यहाँ से लेके मैं यहाँ तक n थी ना, तो आपने पहले को 1 दिया, आगे n माइनस 1 टाइम्स। अब जरा देखिए हमारे पास ये आ गया। अब जरा देखें ये हमारे पास क्या जी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये हमारे पास क्या 1 और रेशियो हमारे पास क्या 1/2। फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं और सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करोगे रेशियो निकल भाई, ए और आर निकल आए जी, वजन ए और आर निकल आए जी। और सम ऑफ एन टर्म का फॉर्म था ए × 1 - Rn/1 - R। भाई सम ऑफ एन टर्म का फॉर्म था ए × 1 - Rn/1 - R। तो आपने वहाँ पे ज्योमेट्रिक सीरीज वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया, ए हमारे पास 1 है, रेशियो हमारे पास 1/2 है, पावर n है, तो भाईजान इसको सिंप्लीफाई किया तो वी गेट दिस। अब जरा देखिएगा भाईजान गौर से, ये ए एन लेस देन है इस रकम से, और ये लेस देन है 2 से। यहाँ पर जो मर्जी लगा लो आंसर 2 से क्या आएगा कि छोटा ही आएगा। अब ज़ाहिर है कि ये रकम इससे छोटी, ये इससे छोटी, तो भाईजान ये रकम इससे भी छोटी होगी, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 2 है, लिहाजा सीक्वेंस क्या होगी, बाउंडेड। भाई सीक्वेंस क्या होगी, बाउंडेड। देखो बाउंड का मतलब है कि एक जगह पे जाके रुक जाए। अब यहाँ पे जो मर्जी रखो आंसर का 2 से छोटा ही होगा, लिहाजा सीक्वेंस का होगा बाउंडेड। अब सीक्वेंस बाउंडेड भी है और इंक्रीजिंग भी है, सो कन्वर्स करेगी। सो भाई जन क्या करेगी, कन्वर्ट करेगी। भाई आपने ये साबित कर दी कन्वर्ट है। नो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी ए एन आपके पास ये है। आप ये करो ना कि लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये 1/0 फैक्टोरियल, देखिए 1 आपने ऐड कर दिया और 1 आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो भाईजान ये e के बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा, e बाय मैक्लॉरिन सीरीज और -1। तो ये फाइनाइट आंसर है जी, एन के ऊपर सीक्वेंस कन्वर्स कर रही है, और इसकी लिमिट क्या होगी भाई, सीक्वेंस क्या होगी, ये e-1 गिवन सीक्वेंस हैज लिमिट e-1। भाई ये फाइनाइट है तो कन्वर्स होगा, और इसकी लिमिट क्या होगी e-1। आप तो देखिएगा 9, हमें पता है मैक्लॉरिन सीरीज में ई एक्स क्या होता है, 1 + x के ओवर 2 फैक्टोरियल x³ 3 फैक्टोरियल अप टू सोन x की पावर n/n फैक्टोरियल। जब x के पे 1 रखोगे तो e बराबर होगा 1 + 1 + 1/2 फैक्टोरियल + 1/3 फैक्टोरियल अप टू सोन +1/n फैक्टोरियल। तो आपने इसी बिहार पे इसको क्या बोला जी, e बोला जी। भाई इसी बिहार पे इसको क्या बोला जी, e बोला। योर आंसर इज e-1। इसकी लिमिट क्या होगी, e-1। वर्जन 8.1 क्वेश्चन 20, a1 बराबर है √2 और an+1 बराबर है √2 के अंदर 2 + an, वेयर n इज ग्रेटर इक्वल टू 1, वेयर n इज ग्रेटर इक्वल टू 1। भाई a1 हमारे पास है √2, an+1 हमारे पास है 2 + an, वेयर n इज ग्रेटर इक्वल टू 1। सिंस a1 हमारे पास है √2, तो भाई ये 2 से छोटा होगा जी। भाई ये 2 से क्या होगा, छोटा होगा। a2 क्या होगा जी, जब यहाँ पे 1 रखोगे तो कहेगा a2 बराबर होगा 2 + a1, और a1 की जो वैल्यू क्या है √2, 2 + √2 एन होल का डिवीजन लेस देन 2 होगा। इसी तरह जब n को 2 रखेंगे तो a3 बराबर होगा √2 + a2, √2 की जगह पे यू कैन पुट 2 + √2 का होल डिवीजन, और ये भी लेस देन 2 होगा। वजन ये भी क्या होगा, लिहाजा a1 भी लेस देन 2 है, a2 भी लेस देन 2 है, a3 भी लेस देन 2 है एंड सो ऑन। इस तरह a4 भी क्या होगा, लेस देन 2, a5 भी क्या होगा, लेस देन 2 एंड सो ऑन।
आप जरा देखें उसने हमें गिवन किया था a1 किसके बराबर √2 और an+1 किसके बराबर है 2 प्लस an का जसज फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू 1. So we can say an is less than 2. भाई an is less than 2, so given sequence is bounded. भाईजान गिवन सीक्वेंस क्या है बाउंडेड. भाई बाउंड का मतलब होता है कि एक जगह पे जाके रुक जाए. an is less than 2 गिवन सीक्वेंस बाउंडेड होगा. नाउ an+1 का स्क्वायर मनफी an का स्क्वायर. भाई an+1 का जब स्क्वायर करोगे तो 2 प्लस an मनफी an का स्क्वायर आ जाएगा. नो प्लीज इसके जोड़े बनाए तो वी गेट दिस. और आपको पता है 2 मनफी an इंटू 1 प्लस an. ठीक है जी, ये पॉजिटिव होगा. क्यों? an इज लेस देन 2, तो 2 इज ग्रेटर देन an, तो 2 मनफी an क्या होगा पॉजिटिव. भाई ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो रिजल्ट क्या होगा पॉजिटिव. अगर राइट पॉजिटिव है तो लेफ्ट भी पॉजिटिव होगी जी. लिहाजा an+1 का स्क्वायर मनफी an का स्क्वायर क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो an+1 इज ग्रेटर देन an या an इज लेस देन an+1. भाई आने वाली रकम बढ़ी है पिछली बार से. सो गिवन सीक्वेंस इज इंक्रीजिंग. गिवन सीक्वेंस क्या है इंक्रीजिंग. भाई गिवन सीक्वेंस क्या इंक्रीजिंग. दिस शोज दैट सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट. भाई आप देखना इंक्रीजिंग भी है और बाउंडेड भी है. कन्वर्ज करेगी जी. भाई क्या करेगी कन्वर्ज करेगी ना. दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है. इंक्रीजिंग भी है क्योंकि an+1 बड़ा an से. आने वाली रकमें बढ़ी हैं पिछली वाली से, तो सीक्वेंस का होगा इंक्रीजिंग. और ऊपर आपने साबित किया कि दिस इज बाउंडेड. जब an इज लेस देन 2 होगा तो गिवन सीक्वेंस क्या होगा बाउंडेड होगा. लिहाजा आपने गिवन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट. नो सपोज द गिवन सीक्वेंस कन्वर्जेस टू n. सपोज करने के इसका आंसर l है. और जब लिमिट अप्लाई करोगे ना तो आंसर किसके बराबर आएगा l के. यू सपोज दिस. तो भाई देखें ये l ये लिमिट अंदर भेजेंगे. अब देखिए an+1 के ऊपर लिमिट अप्लाई करते हो तो l आता है. इस तरह an के ऊपर भी जब लिमिट अप्लाई करोगे तो l ही आएगा जी. आपने स्केलिंग किया था, एक तरफ शिफ्ट कर दीजिए, जोड़े बनाए, वजन क्या किया जी जोड़े बना दीजिए. तो l की दो वैल्यूज आपके पास लिख दें, एक 2 और एक -1. आपने l इज इक्वल टू क्या लेना 2 जी. भाई लिमिट नेगेटिव नहीं होगी जी. ठीक है जी, बिकॉज लिमिट इज नॉट नेगेटिव. भाई लिमिट नेगेटिव नहीं होती. सो hence we can say limit of the sequence is 2. लिहाजा उसकी जो लिमिट होगी, क्योंकि आंसर हमारे पास 2 है ना. जनरल की दो वैल्यूज निकली 2 और -1 को आपने डिस्कार्ड कर दी. 2 है तो लिहाजा लिमिट ऑफ द गिवन सीक्वेंस इज 2. भाई लिमिट ऑफ गिवन सीक्वेंस इज 2. भाई लिमिट ऑफ गिवन सीक्वेंस इज 2. तो लिहाजा आपने साबित कर दिया कि गिवन सीक्वेंस कन्वर्ज भी है. कन्वर्जेंट है ना, क्योंकि आपने इंक्रीजिंग और बाउंडेड साबित कर दिया. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8.1 के. इनको द स्पेशल टाइम